देखिए ये यहाँ पर एक प्लेन दिया होगा। ओके, ये एक प्लेन दिया होगा। ये प्लेन का ऐसा दिया होगा कि ये द्वारा a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू z, c1z इक्वल टू d1, ये तो प्लेन दिया होगा बच्चों के। नहीं तो ऐसा दिया होगा r वेक्टर डॉट a1 i कैप b1 j कैप प्लस c1 k कैप इक्वल टू d1, ऐसा दिया होगा बच्चों। ओके, ये आपका वेक्टर फॉर्म में और ये आपका कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन ऐसा दिया होगा। एक इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया होगा। ओके, और एक इक्वेशन ऑफ प्लेन बच्चों दिया होगा, और एक इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया होगा। तो ऐसे कि ये इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया होगा a2x, ये b2y, ये c2z इक्वल टू d2, ये और एक इक्वेशन ऑफ प्लेन है बच्चों। जब भी कोई ऐसा देता है ओके, ये इक्वेशन प्लेन होता है बच्चों। ओके, और नहीं तो ऐसा देगा कि r वेक्टर डॉट a2i कैप, ये b2j कैप, b2j कैप प्लस c2k कैप इक्वल टू d2। ओके, इसको ये बच्चों n वेक्टर होता है, ये आपका n वेक्टर है। ओके, ये आपका n वेक्टर होता है बच्चों। ओके, ये इक्वेशन ऑफ दो इक्वेशन ऑफ प्लेन देता है, ठीक है। और इनका इंटरसेक्शन में, इन इंटरसेक्शन में और एक प्लेन पास करता है, इसका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इसे कहते हैं। ये इसका इंटरसेक्शन में और एक प्लेन पास करता है। ओके, और इसका ये दो इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ये पहला इक्वेशन ऑफ प्लेन है और ये सेकंड इक्वेशन ऑफ प्लेन है। इनका इंटरसेक्शन में, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन में और एक प्लेन पास करता है। देन इसका इक्वेशन क्या है? ओके, इस प्लेन का इक्वेशन क्या है? इस प्लेन का इक्वेशन जो इसका इंटरसेक्शन में बच्चों जो पास करता है, दो प्लेन का इंटरसेक्शन में जो पास करता है, ये वाला प्लेन, इसका इक्वेशन होता है पहला इक्वेशन ऑफ प्लेन। इसका इक्वेशन होता है पहला इक्वेशन ऑफ प्लेन a1x b1y c1z, ओके, प्लस d1 प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरा इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरा इक्वेशन प्लेन, ये प्लेन दैट इज a2x, ये b2y प्लस c2z। अगेन बच्चों ये थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है, शायद माइनस d1 है, क्योंकि d1 इस तरफ आने से माइनस d1 है, और ये माइनस d2 इक्वल टू 0। ये बच्चों इक्वेशन ऑफ दो प्लेन है, इंटरसेक्शन ऑफ द ये बन जाता है। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है जो कि इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइन प्लेन में जाता है। ये पहला इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये d1 को इस तरफ ले आओगे माइनस d1, ओके, प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरा इक्वेशन ऑफ प्लेन। और बच्चों ये लैम्डा निकालने के लिए हमेशा कंडीशन देता है। ये लैम्डा निकालने के लिए हमेशा कंडीशन क्या देता है? कभी वो बोलता है कि ये पास करता है, कोई पॉइंट में पास करता है, कभी बोलता है कि एक पॉइंट में पास करता है। ये पॉइंट x के बदले ये न्यू इक्वेशन ऑफ प्लेन है। ये जो है आपका न्यू इक्वेशन ऑफ प्लेन है जो इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन में जाता है, ठीक है। और ये लैम्डा निकालने के लिए हमेशा कंडीशन देता है। कभी कभी बोलता है कि ये 1 2 3 पॉइंट में आउट करता है, पास करता है, तो क्या करोगे? x के बदले 1 डालोगे, y के बदले में 2 डालोगे और z के बदले में 3 डालोगे, डाल के ये लैम्डा निकालते हैं। ओके, कभी कभी बोलते हैं जो न्यू इक्वेशन ऑफ प्लेन, कभी कभी ये बोलते हैं जो न्यू इक्वेशन ऑफ प्लेन और एक प्लेन को और एक दो प्लेन को परपेंडिकुलर करता है। कभी कभी बोलता है कि ये जो प्लेन और एक प्लेन को दो प्लेन को परपेंडिकुलर करता है। ये सभी कंडीशन लैम्डा निकालने के लिए बोलता है। ओके, और एक प्लेन को परपेंडिकुलर करता है। कभी कभी बोलता है एक लाइन को, कभी कभी बोलता है ये जो न्यू प्लेन जो है एक लाइन को पैरेलल करता है। ये जो कंडीशन देता है सिर्फ लैम्डा निकालने के लिए। और कभी कभी बोलता है कि इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज यूनिटी, माने ये जो प्लेन का डिस्टेंस जो है फ्रॉम द ओरिजिन, यूनिटी मीन्स 1 है, ये देता है, ठीक है बच्चों। ये इक्वेशन ऑफ द न्यू प्लेन है। ये इक्वेशन ऑफ न्यू प्लेन होता है पहला इक्वेशन ऑफ प्लेन प्लस लैम्डा टाइम दूसरा इक्वेशन ऑफ प्लेन। और ये लैम्डा निकालने के लिए हमेशा कंडीशन बच्चों देता है। चलिए प्रॉब्लम्स बच्चों करते हैं। तो ये क्वेश्चन ये है
कि ये एग्जाम्पल 20 जो है ये पहला इक्वेशन ऑफ प्लेन है आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू 6, और ये दूसरा इक्वेशन ऑफ प्लेन है आर वेक्टर 2 आई कैप प्लस 3 आई कैप प्लस 4 के कैप इक्वल टू -5, ये दूसरा इक्वेशन ऑफ प्लेन है। इनका इंटरसेक्शन में और एक प्लेन पास करता है और उसका इक्वेशन निकालना है, और वो लामड़ा निकालने कंडीशन दिया है कि वो 1 1 से पास कर रहा है, वो जो न्यू प्लेन है 1 1 से पास कर रहा है। ओके, थोड़ा मुझे बच्चों बोलोगे थोड़ा। अच्छा बच्चों बोलो मुझे पहला इक्वेशन प्लेन क्या दिया बच्चों, पहला इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या दिया बोलो बच्चों लोग, तो पहला इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या दिया बोलो। डॉट आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू 6। जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू 6। ओके, अच्छा बच्चों ये वेक्टर फॉर्म दिया है, इसे कार्टेशियन फॉर्म करो कि आर वेक्टर को एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप करके डॉट प्रोडक्ट करो, ये आएगा एक्स और ये वाई और ये प्लस जेड इक्वल टू 6। ये बच्चों कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन हुआ। अच्छा दूसरा इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या दिया बच्चों, दूसरा इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या दिया, आर वेक्टर डॉट 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप के कैप प्लस 4 के कैप प्लस 4 के कैप इक्वल्स टू -5। ओके ठीक है। अच्छा बच्चों ये दूसरा इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ये आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू कैपिटल डी दिया है, इसे कार्टेशियन फॉर्म में कीजिए। हर क्वेश्चन तुम्हारा प्लेन में पहले कार्टेशियन फॉर्म करके ही करते हैं। ओके, तो तुम्हारा ये आर वेक्टर को एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप करके इसको डॉट प्रोडक्ट कीजिए, ये 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू कितना -5। ओके, देन बच्चों ये जो प्लेन पास करता है इनका इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन में, ये होता क्या है, ये पहला इक्वेशन ऑफ प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड -6। ओके, ये पहला इक्वेशन ऑफ प्लेन प्लस ये प्लस इसको इस तरफ ले आएंगे। ओके, पहला इक्वेशन प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरा इक्वेशन प्लेन, लैम्डा टाइम्स दूसरा इक्वेशन ऑफ प्लेन बच्चों ये है आपका दूसरा इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये आपका कितना 2x प्लस 3y प्लस 4z, ये -5 को इस तरफ लाइए, ये -5 को इस तरफ लाइए प्लस 5। ओके, इक्वल टू 0। बच्चे ये हमेशा ये लामड़ा निकालने, हमारा दो इक्वेशन, एक इक्वेशन ऑफ प्लेन ये है, दूसरा इक्वेशन ऑफ प्लेन ये है, इनका इंटरसेक्शन में और एक प्लेन पास कर रहा है। ओके, इसका इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है। ओके, तो बच्चों ये होता है कि पहला इक्वेशन ऑफ प्लेन प्लस लैम्डा टाइम दूसरा इक्वेशन ऑफ प्लेन। ओके, उसके बाद ये लामड़ा निकालने का हमेशा कंडीशन देता है। इधर क्या कंडीशन दिया है, इधर कंडीशन क्या दिया है कि जो न्यू प्लेन जो है वो पास कर रहा है 1 1 से, ये जो न्यू प्लेन जो है पास कर रहा है 1 1 से। जब ये 1 1 से पास कर रहा है बच्चों ये पॉइंट एक्स वाई जेड को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये जो है आपका न्यू प्लेन का इक्वेशन है, ये आपका न्यू प्लेन का इक्वेशन है, ये 1 1 1 एक्स वाई जेड, ये एक्स है वाई है जेड है, ये पॉइंट न्यू प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। ये डाल के बच्चों लामड़ा वैल्यू निकालिए, लामड़ा वैल्यू निकालने के बाद फिर से इसको रीराइट करके कर दीजिए, आपका इक्वेशन ऑफ ए प्लेन आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों डालिए x का वैल्यू 1 डालिए, y का वैल्यू 1 डालिए, z का वैल्यू 1 डालिए। क्यों डालेंगे, क्योंकि जो न्यू प्लेन जो है ये 1 1 से पास कर रहा है, तो ये पॉइंट ये न्यू प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये हमेशा ऐसा कंडीशन देता है क्योंकि वो लामड़ा निकालने के लिए। ओके, तो देखिए ये x का वैल्यू 1 डालिए, y का 1 डालिए। ओके, ये बच्चों लामड़ा निकालने कंडीशन देता है, यहाँ पर भी। ओके, अच्छा बच्चों देखिए ये 1 1 1 डालिए इसको घर में। ओके, ये डाल दीजिए यहाँ पर। ओके, ये x का वैल्यू भी 1 डालिए, यहाँ पर 1 डालिए, ये y का वैल्यू 1 डालिए, ये z का वैल्यू 1 डालिए, प्लस 5 इक्वल टू 0। ओके, ये जो -5 तो इस तरफ लाएंगे। ओके, ये +6 को भी इस तरफ लाएंगे। ओके, तो बच्चों लामड़ा कितना आया, बच्चों लामड़ा कितना है बोले, ये 3 - 6 -3,
ये आपका होल, ये देखिए 3 -6 -3, ये 2 + 3 5 + 4 9 + 5 14 इक्वल टू 0। देन बच्चों लैम्बडा इक्वल टू 3/14। बच्चों आपका लैम्बडा कितना आया? बच्चों लैम्बडा कितना है बोलिए बच्चों लोग? 3/14। देन बच्चों ये लैम्बडा का वैल्यू इधर जो लैम्बडा जो 3/14 आया इधर डाल दीजिए। देन रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए प्लेन आपको मिल जाएगा। ये लैम्बडा कंडीशन के लिए हमेशा कुछ ना कुछ देता है, तो डाल दीजिए बच्चों। तो बच्चों ये डाल दीजिए लैम्बडा का वैल्यू इधर। तो ये x + y + z - 6, ये लैम्बडा का वैल्यू 3/14 डाल दीजिए। देन ये 2x + 3y, ये 4z + 5 इक्वल टू 0। ओके, अच्छा बच्चों देखिए ये हमारा लैम्बडा का वैल्यू 3/14 डाल दिए। एलसीएम 14 ले लीजिए। एलसीएम 14 बच्चों ले लीजिए आपका। ये 14x, ये 14y और ये 14z और ये -6 × 14 दैट इज कितना आता है? 6 4 24। अच्छा बच्चों देखिए ये हुआ 14 × 6 कितना बच्चों? 6 4 24 2 6 + 6 + 84 और ये 3 बच्चों इंटू कर दीजिए। 3 इंटू कर दीजिए 6x, ये 9y, ये 12z और +15 इक्वल टू 0। बच्चे 14 जाके ये कर दीजिए। ये 14x + 6x आपका 20x, ये 14y + 9y, 14y + 9y ये आपका 23y, 23y। ओके, एंड 14z + 12z बच्चों कितना आता है? 14z ये + 12z कितना आता है आपका? 26z। ओके, देन बच्चों ये -84 + 15, -84 + 15 कितना है बच्चों बोलिए थोड़ा? -84 + 15 कितना आया? -69। -69। ओके, और ये डिवाइड 14 उधर ये 0 से इंटू कर दीजिए। ओके, देन आप ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन आपका 20x + 23y + 26z इक्वल टू 69। बच्चों आपको समझ में आया? बच्चों आपको समझ में आया? देखिए आप भी बनाइए। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि ये 2 प्लेन है। ओके, एक प्लेन है आपका, आप भी बनाए, डायग्राम बनाइए थोड़ा। पहला प्लेन आपका क्या है कि पहला प्लेन है आपका आर वेक्टर डॉट, मुझे बोलोगे बच्चों क्वेश्चन बोलोगे, 10 नंबर का क्वेश्चन बोलोगे? ओके चलो ठीक है, बोलोगे तो मैं यहाँ पर वीडियो शुरू कर रहा हूँ। ओके देखिए मुझे 10 नंबर देखिए क्वेश्चन दिया है। ये पहला इक्वेशन ऑफ प्लेन बोलिए क्या है बच्चों? पहला इक्वेशन ऑफ प्लेन बोलिए, अरे बोलो सर आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप इक्वल टू 7। ओके, इसको कार्टेशियन में फॉर्म में करो। आर वेक्टर को xi कैप yj कैप zk कैप करके उसको मल्टीप्लाई करोगे तो कार्टेशियन फॉर्म आएगा। क्या आएगा? 2x प्लस कितना? 2x प्लस कितना? 2y माइनस 3z इक्वल टू कितना? 7। ओके, कार्टेशियन फॉर्म हमेशा करना बच्चों। और एक इक्वेशन ऑफ प्लेन बोलो, और एक इक्वेशन ऑफ प्लेन बोलो। सर आर वेक्टर डॉट 2i कैप आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 5j कैप हाँ प्लस 3k कैप 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप इक्वल टू कितना? 9। 9। इसको कार्टेशियन फॉर्म में बच्चों पहले कर दोगे। ये आएगा 2x, ये 5y प्लस 3z इक्वल टू कितना? 9।
देन बच्चों इनका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन में और एक प्लेन पास कर रहा है। इनका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन में और एक प्लेन पास कर रहा है, इसका इक्वेशन हमें निकालना है। इस प्लेन का इक्वेशन हमें निकालना है। तो बच्चों ये क्या होता है, ये पहला इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये 2x प्लस 2y माइनस 3z प्लस 7 को इधर लाइए, माइनस 7 प्लस लैम्डा टाइम दूसरा इक्वेशन ऑफ प्लेन, दैट इज 2x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9 इक्वल टू 0। बच्चों हमारा ये लैम्डा अगर मिल जाता है, हमारा इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन आ जाएगा, ये न्यू इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा। तो बच्चों हमारे ये लैम्डा निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए ये लैम्डा निकालना हमारा जरूरी है। अच्छा, तो देखो ये लैम्डा कैसे निकलेगा, ये न्यू प्लेन जो है पास कर रहा है, ये जो न्यू प्लेन पास कर रहा है कौन सा पॉइंट में पास कर रहा है बच्चों, ये जो न्यू प्लेन कौन सा पॉइंट में पास कर रहा है बोलिए, 2 1 3 2 1 3 में पास कर रहा है, ठीक है। तो देन ये पॉइंट बच्चों ये न्यू इक्वेशन ऑफ प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। ये जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है इसका है, जो इंटरसेक्शन में जो पास करता है, ओके। ये इक्वेशन इस प्लेन का डॉटेड प्लेन का है, जो डॉटेड प्लेन जो है इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन में पास करता है। तो अगेन ये न्यू प्लेन जो है 2 1 3 में पास कर रहा है, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x का बदले 2 डालिए, y का बदले 1 डालिए, z का बदले 3 डालिए। डालने के बाद आपका लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा आने के बाद फिर से लिख दीजिए। तो डालिए बच्चों, x के बदले 2 डालिए, x के बदले 2 डालिए, y के बदले 1 डालिए, z के बदले 3 डालिए, ये माइनस 7, ओके। ये लैम्डा होल, x के बदले 2 डालिए, y के बदले में क्या डालिए, 1 डालिए, ये z के बदले क्या डालिए, 3 डालिए, माइनस 9 इक्वल टू 0, ओके। इसको होल में रखिए। हमारा बच्चा लैम्डा निकालना जरूरी है। तो बच्चे समझे, पहला इक्वेशन ऑफ प्लेन प्लस लैम्डा टाइम दूसरा इक्वेशन ऑफ प्लेन। अच्छा, तो बच्चों यहाँ पर देखिए, ये 4 प्लस 2 और ये माइनस 9 माइनस 7, ये प्लस लैम्डा कितना, ये 4 प्लस 2 माइनस 9 माइनस 7 प्लस लैम्डा कितना ये आ रहा है, ये 4 प्लस 5 प्लस 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। प्लस 9 माइनस 9 बच्चों कट गया। देन बच्चों ये माइनस 9 प्लस 6, ये माइनस 9 प्लस 6 माइनस 3 होता है, माइनस 3 माइनस 7 माइनस 10 होता है। ये माइनस 9 माइनस 6, सॉरी माइनस 9 प्लस 6 माइनस 3 माइनस 7 माइनस 10 होता है। ये लैम्डा ये 9 होता है इक्वल टू 0। बच्चों लैम्डा इक्वल टू पहले माइनस 10 उधर लाइए, 10/9 आता है लैम्डा, ओके। पहले माइनस 10 उधर ले ले, प्लस 10 और इंटू 9 डिवाइड हो जाएगा। तो लैम्डा का वैल्यू उधर डाल दीजिए बच्चों। लैम्डा जो आया इस इक्वेशन पे ऊपर वाला इक्वेशन में डाल दीजिए, लैम्डा का वैल्यू ऊपर इक्वेशन में डाल दीजिए। ये हमेशा बच्चों ये इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन में लैम्डा निकालने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ कंडीशन देता है, ओके। तो बच्चों डालिए 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 7, ओके। लैम्डा कितना 10/9, ये 2x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9 इक्वल टू 0। बच्चों 9 एलसीएम ले लीजिए, ओके। ये 9 एलसीएम ले लीजिए। तो 9 एलसीएम ले लीजिए बच्चों। तो ये क्या होगा 18x, ये 9 2 का 18x और ये आपका
18y 18x, ये 18y माइनस 27z, ओके, ये 9 7 से कितना, ये डायरेक्ट 9 इंटू हो जाएगा 63, ओके। अगेन ये 10 बच्चों इंटू होगा, ये 20x, ये 50y, ओके। अगेन ये 30z, ये माइनस 90 इक्वल टू 0, ये डिवाइड 9 उधर जाके 0 से साथ इंटू हो जाएगा, डिवाइड 9 0 के साथ इंटू हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 18x प्लस 20x, 18x प्लस 20x कितना आएगा, 38x। 18y प्लस 50y कितना आएगा, 68y। माइनस 27z प्लस 30z कितना आएगा, ये 3z। माइनस 63 माइनस 90, बच्चे 9 जगह 0 के साथ मल्टीप्लाई करके 0 हो गया, ओके। माइनस 63 माइनस 90 कितना होता है बच्चों, माइनस 153, उधर ले लीजिए प्लस 153। दिस इज द बच्चों रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। बच्चों तुम लोग का क्या आया बच्चों लोग, ये 11 नंबर, ये पहला इक्वेशन ऑफ प्लेन है और ये सेकंड इक्वेशन ऑफ प्लेन है। इनका इंटरसेक्शन में और एक प्लेन पास कर रहा है, वो जो न्यू प्लेन है ये x माइनस वाई प्लस जेड को इंटरसेक्ट करता है, ओके। ये 11 नंबर थोड़ा देखिए, मुझे थोड़ा बोलोगे। तो पहला इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है बच्चों, मुझे थोड़ा बोले, पहला इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, पहला इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है सर, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। ओके। अगेन सेकंड इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, सर 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 5। ओके। 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल 5। इनका इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन में और एक प्लेन पास कर रहा है, ओके। इनका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन में और एक प्लेन पास कर रहा है। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, the equation of plane passing through the intersection of two plane, okay, equation of a plane ये passing through intersection of two plane, okay। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है जो पास कर इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। ये आएगा पहला इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये आएगा पहला इक्वेशन ऑफ प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरा इक्वेशन ऑफ प्लेन, दैट 2x प्लस 3y प्लस 4z, ये माइनस 5 इक्वल टू 0। बच्चों अच्छा सुनिए, ये जो नया प्लेन जो है ये और एक प्लेन को परपेंडिकुलर कर रहा है, ये जो नया प्लेन है और एक प्लेन को परपेंडिकुलर कर रहा है। अच्छा, और एक प्लेन को जो प्लेन को परपेंडिकुलर कर रहा है उसका इक्वेशन क्या है, ये जो नया प्लेन जो डॉटेड प्लेन है और एक प्लेन को सर परपेंडिकुलर कर रहा है, उसका इक्वेशन क्या है, ये जो नया प्लेन जो है जो थर्ड प्लेन के साथ वो परपेंडिकुलर कर रहा है, क्या है उसका इक्वेशन बोलिए थोड़ा। x minus y equals to 0 प्लस z, x माइनस Yes. वाई प्लस z, ओके। अच्छा सुनिए, अगर हम बोलते हैं कि इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर कौन है, ये 2 3 4 है, ABC जो है नॉर्मल वेक्टर। इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर कौन है, 1 1 1। इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर कौन है, 1 माइनस 1। तो नॉर्मल वेक्टर हमें चाहिए, तो इसको थोड़ा नॉर्मल वेक्टर में कन्वर्ट करोगे। ये जो प्लेन है ना, ये थोड़ा वेक्टर नॉर्मल वेक्टर उसका फाइंड करना है। जब नॉर्मल वेक्टर फाइंड करेंगे तो तभी ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। तो बच्चों देखिए, पहले इसको हम थोड़ा ऐसा स्टाइल में कन्वर्ट करेंगे। ये वाला जो नया प्लेन को ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करते हैं देखिए, यहाँ पर एक काम कीजिए, ये x और ये x कॉमन चला जाएगा, ये x प्लस 2 लैम्डा x होता है, x कॉमन चला जाएगा, मीन्स ये इधर 1 बचेगा, ये 2 लैम्डा होल x आएगा। कौन नहीं समझा,
कौन नहीं समझा इधर 1, ये एक्चुअली x 1x है और ये 2 लैम्डा x है, उसमें x कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 2 लैम्डा x है, x कॉमन ले लीजिए, ये 1 प्लस 2 लैम्डा होल x आएगा, ठीक है। इसी तरह ये क्या होगा बच्चों, ये 1 प्लस 3 लैम्डा होल y आएगा बच्चों, ओके। इसमें थोड़ा कन्वर्ट करना है, हमारा वो जो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d, उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इधर x ये लैम्डा 2x प्लस है, तो इसमें x कॉमन ले लीजिए, ये 1y और ये 3 लैम्डा y, उसमें y कॉमन ले लीजिए, और ये प्लस z है, ये प्लस z है, और ये 4 लैम्डा z है, ये बच्चे प्लस z है और ये 4 लैम्डा z है, ओके। तो इसमें क्या कीजिए आप, ओके, z कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर प्लस 1 आएगा और ये 4 लैम्डा आएगा, 4 लैम्डा z, ओके ओके। उसके बाद ये -1 उस तरफ ले लीजिए, +1, ये -5 लैम्डा उस तरफ ले लीजिए, ये -5 लैम्डा उस तरफ ले लीजिए। बच्चों ये जो नया प्लेन का नॉर्मल वेक्टर कौन बोल सकता है, नया प्लेन का नॉर्मल वेक्टर कौन है, ये a है 1 प्लस 2 लैम्डा, ये b है, इस फॉर्म में आ गया ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू कैपिटल D, इस फॉर्म में आ गया। ये नया प्लेन का नॉर्मल वेक्टर ये है, ये a1 है, b1 है, c1 है, ये नया प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है, जो डॉटेड प्लेन का, ओके। अच्छा, ये जो डॉटेड प्लेन ये और एक प्लेन को परपेंडिकुलर करता है, तो जब ये प्लेन नया प्लेन, सपोज इसको n1 वेक्टर ले लेते हैं, जब ये दो प्लेन परपेंडिकुलर करते हैं बच्चों, तो इस प्लेन का n1 वेक्टर और इस प्लेन का n2 वेक्टर वो भी परपेंडिकुलर करेंगे। एक बात याद रखिए बच्चों, एंगल बिटवीन द टू प्लेन मीन्स एंगल बिटवीन द नॉर्मल वेक्टर होता है, और जब दो प्लेन परपेंडिकुलर करते हैं तो इसका नॉर्मल वेक्टर इसका नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर करते हैं। तो यहाँ पर जो दिया था हमारा जो नया प्लेन है वो और एक प्लेन को परपेंडिकुलर कर रहा है, और एक प्लेन को परपेंडिकुलर जब कर रहा है तो उसका नॉर्मल वेक्टर और इसका नॉर्मल वेक्टर, अच्छा इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर कौन बनेगा, इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर कौन बनेगा, क्या बोले तो i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। अच्छा ये डॉटेड लाइन का नॉर्मल वेक्टर कौन बनेगा, 1 प्लस 2 लैम्डा i कैप, 1 प्लस 3 लैम्डा j कैप, 1 प्लस 4 लैम्डा k कैप। तो बच्चे यहाँ पर ये n1 वेक्टर परपेंडिकुलर टू n2 वेक्टर होता है बच्चों। जब बच्चों दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट बच्चों 0 होता है, n1 वेक्टर n2 वेक्टर इक्वल टू 0, दैट इज क्या होता है a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये a1 है, कौन है 1, a1, a2 कौन है 1 प्लस 2 लैम्डा, a1 a2, ओके। इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर 1 -1 1, और इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर ये x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, z का कोएफिशिएंट, ओके। नॉर्मल वेक्टर सपोज एक प्लेन ऐसा है 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 5, बोल सकते इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या है। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं तुम्हें, सपोज ये प्लेन का इक्वेशन है, इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर कौन बोल सकता है, इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर कौन बोल सकता है, अरे बोलिए थोड़ा। 2i कैप 2i माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ओके। ये a है और ये b है और ये c है। तो बच्चों यहाँ पर भी सेम थिंग, जब ये न्यू प्लेन इस प्लेन को परपेंडिकुलर कर रहा है तो इसका नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर कर रहा है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0। तो ये नॉर्मल वेक्टर a है 1 है, और इसका a1 a2 b1 b2, इसका b1 -1 है, इसका b2 1 प्लस 3 लैम्डा, c1 c2, इसका c1 1 है और ये c2 1 प्लस 4 लैम्डा है। ये i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ये इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है 1 प्लस 2 लैम्डा i कैप, 1 प्लस 3 लैम्डा j कैप, 1 प्लस 4 लैम्डा
ये n2 वेक्टर है और इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है, ये नहीं था उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा नॉर्मल वेक्टर में, ये इक्वेशन प्लेन जनरल इक्वेशन प्लेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बच्चों इक्वल टू क्या 0। ये सभी कंडीशन बच्चों देता है सिर्फ लैम्बडा निकालने के लिए। अगर तुम्हारा लैम्बडा का वैल्यू मिल जाएगा तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगा। तो बच्चों लैम्बडा कितना है देखिए, ये 1 + 2 लैम्बडा, ये -1 - 3 लैम्बडा और ये 1 + 4 लैम्बडा इक्वल टू 0। तो बच्चों लैम्बडा कितना आया, ये 2 लैम्बडा 4 लैम्बडा 6 लैम्बडा -3 लैम्बडा, ये 3 लैम्बडा, ये 1 - 1 कट जा रहा है और ये बच्चों कितना हुआ, ये +1 उधर जाके -1 होगा, ये 4 लैम्बडा 6 लैम्बडा -3 लैम्बडा हुआ, +1 उधर के -1 लैम्बडा इक्वल टू -1/3। आप लोग का क्या है बच्चों लैम्बडा, बच्चों आप लोग का लैम्बडा क्या आया, अरे बोलिए थोड़ा। Yes, sir. हाँ, उसके बाद बच्चों लैम्बडा का वैल्यू इधर डाल दीजिए, नहीं तो इधर डाल दीजिए, इधर डाल दीजिए अच्छा है, लैम्बडा का वैल्यू इधर डाल दीजिए। अगर कोई नंबर आए तो इधर डालिए जल्दी होगा, ये ऊपर वाला डाल दीजिए। अभी लैम्बडा का वैल्यू ऊपर डाल दीजिए, लैम्बडा का वैल्यू ऊपर वाला डाल दीजिए। ये x + y + z -1, ये लैम्बडा का वैल्यू डाल दीजिए -1/3, 2x + 3y + 4z, ये -5 इक्वल टू 0। ओके, एलसीएम 3 ले लीजिए, ये 3x, ये 3y + 3z, ये -3। ओके, ये -1 इंटू दे दीजिए, -2x, ये -3y, ये -4z, ये +5 इक्वल टू 0। ये 3x + 3y + 3z -3, अगेन ये द्वारा -2x -3y -4z +5। ओके, ये 3 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देन बच्चों रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन हमारा आया 3x - 2x, ये x आया, 3y - 3y 0 हो गया, ये 3z - 4z -z, ये -3 +5 -2 उधर ले लीजिए, ये +2। ठीक है बच्चों, 3y कट गया तुम्हारा, 3x - 2x x आया, 3z ये -z आया, ये -3 +5 -2 उधर +2 हाँ, थैंक यू। ओके, तो दिस इज द रिक्वायर्ड प्लेन और d को हमेशा पॉजिटिव रहता है, तुम चाहो तो माइनस मल्टीप्लाई करके रख दो, d हमेशा पॉजिटिव रहता है। आगे, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये बना सकते हो बच्चों, ये वाला फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए, ये नहीं है 13 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ये हमेशा बोलेगा इक्वेशन ऑफ प्लेन जो पास करता है वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन में पास करता है। ओके, एंड ये इस प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पास करता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये थोड़ा नया क्वेश्चन है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। ओके, और पर आपका जो इस टाइप का जो क्वेश्चन में बोल रहा था, जो आपका परपेंडिकुलर वाला बच्चों 15 बच्चों लास्ट को करेंगे, परपेंडिकुलर वाला और एक तो करते हैं 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, चलिए इसी टाइप का आप जो किए हैं उसी टाइप का करेंगे। 17 फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दो प्लेन विद परपेंडिकुलर द अनदर प्लेन, और एक इस टाइप का करते हैं 17 करेंगे, उसके बाद बच्चों 15 करेंगे। तो चलो बच्चों थोड़ा आप भी बने थोड़ा। ये 17 नंबर देखिए, पहला इक्वेशन ऑफ प्लेन। ओके, पहला इक्वेशन ऑफ प्लेन, सेकंड इक्वेशन ऑफ प्लेन। देखिए आपका पहला इक्वेशन ऑफ प्लेन है क्वेश्चन नंबर 17, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 17। ये पहला इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया है आपका। ओके, पहला इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया है
कि आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस 4। मैं बच्चों इसको पूरा कार्टेशियन में लिख देता हूँ। आई कैप मैंने x प्लस 2y x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 उधर ले लेता हूँ। बच्चों पहला इक्वेशन प्लेन है तुम्हारा, ये x प्लस 2y प्लस 3z, ये माइनस 4 को उस तरफ ले लेता हूँ। दूसरा इक्वेशन ऑफ प्लेन है बच्चों, दूसरा इक्वेशन ऑफ प्लेन है, उसको भी मैं कार्टेशियन में लिख देता हूँ 2x प्लस वाई माइनस जेड। दूसरा इक्वेशन ऑफ प्लेन है 2x प्लस वाई माइनस जेड। ओके, 2x प्लस वाई माइनस जेड, प्लस 5 को उधर ले लीजिए, माइनस 5। ओके बच्चों, इनका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन में, इनका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन में और एक प्लेन पास कर रहा है। ओके, इनका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन में और एक प्लेन पास कर रहा है और वो और एक प्लेन को परपेंडिकुलर कर रहा है। ठीक है बच्चों, ये चलिए क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चों क्वेश्चन, ये पहला इक्वेशन ऑफ प्लेन है, लेकिन ये वेक्टर फॉर्म में दिया था, कार्टेशियन फॉर्म में कर दिया। और ये दूसरा इक्वेशन ऑफ प्लेन है, इनका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन में और एक प्लेन पास कर रहा है, वो और एक प्लेन को परपेंडिकुलर कर रहा है। ठीक है, और एक प्लेन को परपेंडिकुलर कर रहा है, लेकिन हमें पहला इस इक्वेशन ऑफ प्लेन का निकालना है, डॉटेड लाइन का। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन है, क्या होगा, क्या होगा बच्चों, ये आएगा पहला इक्वेशन ऑफ प्लेन प्लस लैम्डा टाइम दूसरा इक्वेशन ऑफ प्लेन। लिख दीजिए हमारा द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। ये आएगा पहला इक्वेशन ऑफ प्लेन x प्लस 2y प्लस 3z, ये माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स 2x प्लस y माइनस z प्लस 5 इक्वल टू 0। बच्चों दूसरा इक्वेशन ऑफ प्लेन ये था कितना, क्या था बच्चों, दूसरा इक्वेशन ऑफ प्लेन थोड़ा बोलो क्या था, थोड़ा आप लोग को दिख नहीं रहा है। नहीं, दूसरा इक्वेशन ऑफ, पहला इक्वेशन ऑफ प्लेन है x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4। दूसरा इक्वेशन ऑफ प्लेन थोड़ा बोलो बच्चों, अरे दूसरा इक्वेशन ऑफ प्लेन बोलो। यस सर, यही था। Yes, sir. 2x प्लस वाई माइनस जेड, माइनस 5 को इस तरफ ले आए, प्लस 5 माइनस 5 इस तरफ ले आए तो प्लस 5, ठीक है। अच्छा, थोड़ा उसको हमें ये फॉर्म में बनाओ, तो क्या करो, थोड़ा इसको जनरल फॉर्म में बनाओ। क्या करो, ये x कॉमन ले लो, ये 1 प्लस 2 लैम्डा होल x, ये 1x है, ये 2 लैम्डा x है। ओके, 1x है और ये 2 लैम्डा x है, इसमें x कॉमन ले लो, 1 प्लस 2 लैम्डा। ये बच्चों ये 2 है और ये लैम्डा है, ये होल y है, ये 2y है, ये लैम्डा y है, उसमें y कॉमन ले लो बच्चों। सेकंड ये बच्चों ये 3z है, ये 3 आएगा, ये माइनस लैम्डा z है, पता चल रहा बच्चों, ये माइनस लैम्डा z है, तो ये माइनस लैम्डा z कॉमन ले लो, ये माइनस 4 उधर ले लो, प्लस 4, ये प्लस 5 लैम्डा, ये लैम्डा इंटू 5 प्लस 5 लैम्डा उधर ले लो। ठीक है बच्चों। अच्छा एक बात बोलिए, ये जो नया इक्वेशन ऑफ प्लेन का नॉर्मल वेक्टर कौन है, 1 प्लस 2 लैम्डा ये है और ये b है, 2 प्लस लैम्डा, ये 3 माइनस लैम्डा, ये जो डॉटेड प्लेन का जो पास कर न्यू प्लेन का, ये नॉर्मल वेक्टर है इसका। 1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप, 2 प्लस लैम्डा जे कैप, 3 माइनस लैम्डा के कैप। अच्छा बच्चों, ये जो नया प्लेन जो और एक प्लेन को परपेंडिकुलर कर रहा है, इसका इक्वेशन क्या है, थोड़ा बोलिए थोड़ा। अरे ये जो नया प्लेन और एक प्लेन को परपेंडिकुलर कर रहा है, इसका इक्वेशन थोड़ा बोलिए। सर अरे आर बोलो। वेक्टर डॉट 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप, आर डॉट कितना 5, 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप।
इक्वल टू सर -8। -8 इक्वल टू, अच्छा देखिए इसका नॉर्मल वेक्टर ये है। तो बच्चों ये जो नया प्लेन जब है ये इस प्लेन को परपेंडिकुलर करता है तो इसका n1 वेक्टर ये 1 + 2 लैम्बडा i कैप 2 + लैम्बडा j कैप 3 - लैम्बडा k कैप, इसका n1 वेक्टर। और इसका n2 वेक्टर ये है 5 i कैप + 3 j कैप - 6 k कैप। ये परपेंडिकुलर रहेंगे, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ पर लिखोगे n1 वेक्टर जो है परपेंडिकुलर टू n2 वेक्टर है। जब बच्चों दो वेक्टर परपेंडिकुलर है n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर क्या होता है? 0 होता है। दैट इज योर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू बच्चों 0 होता है। तो a1 a2 मीन्स ये 5 into 1 + 2 लैम्बडा। a1 a2 मीन्स ये 5 into 1 + 2 लैम्बडा। ये a b c नॉर्मल वेक्टर है। इसका ऐसा भी रहता है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी रहता है कार्टेशियन फॉर्म में 5x + 3y - 6z = 8। ये नॉर्मल, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है। इसका नॉर्मल वेक्टर क्या है? 5i कैप + 3j कैप - 6k कैप। कभी ऐसा रहता है r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू कैपिटल D, नहीं तो कभी ऐसा रहता है। ठीक है, तो a1 a2 ये जैसा है वो भी उसी तरह है। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ये भी इक्वेशन ऑफ प्लेन है। इसका ABC ये है, इसका भी ABC ये है। ठीक है, तो a1 a2 5 into 1 + 2 लैम्बडा, b1 b2 3 into 2 + लैम्बडा, c1 c2 -6 into 3 - लैम्बडा इक्वल टू कितना? a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू कितना? 0। ठीक है, देन बच्चों ये लैम्बडा आ जाएगा बच्चों। लैम्बडा आने के बाद इधर इस प्लेन में डालिए नहीं तो इसमें डालिए। ओके, तो देखिए ये 5 प्लस ये 10 लैम्बडा, ये 6 प्लस ये 3 लैम्बडा, 6 + 3 लैम्बडा, ये -18 + 6 लैम्बडा इक्वल टू 0। ये 10 + 3 13 + 6 ये 19 लैम्बडा, ये 5 + 6 9 -18 + 9 -18 + 9 कितना होगा बच्चों? ये -9 होता है कि +9 लैम्बडा इक्वल टू 9/19। आपका क्या है बच्चों लैम्बडा? सर वो 7/19 होगा। कैसे? ये 5 + 6 11 और 11 - 18 ये 7/9। इसलिए मैं तुम लोगों को पूछता हूँ, कभी कभी मैं भी गलत थोड़ा ऐसा कर देता हूँ। अब बच्चों ये लैम्बडा का वैल्यू इधर डाल दीजिए, देन इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा। तो देखो बच्चों ये x प्लस ये 2y + 3z - 4 ये लैम्बडा का वैल्यू क्या डालिए? ये 7/19। ये 2x + y - z + 5 इक्वल टू 0। एलसीएम 19 लीजिए, एलसीएम 19 लीजिए। ये 19x, ये 9 × 2 = 38 y, 93 जा 327 2 57 57 z, 19 4 जा ये 4 9 जा 36 3 4 1 4 3 76 ये 14x, ये 7y, ये -7z और +35 इक्वल टू कितना? 0। ठीक है, इक्वल टू 0 बच्चों। ठीक है बच्चों, ये पूरा इसके साथ ये कर लीजिए। ये 19x + 14x कितना बोलिए? 19x + 14x 9 4 13 1 ये 33x। ओके ओके, ये 38y + 7y बोलिए, ये 45y और ये
ये 57z माइनस z, ये 50z, और ये माइनस 76 प्लस 35, ये माइनस कितना आएगा, 6 में 5 जाने से 1, 7 में 3 जाने से 4, ये माइनस 41 उधर जाएगा, और 19 उधर, डिवाइड 19 इंटू कर दीजिए। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। ओके, कभी कभी इसमें दोनों तरफ डिवाइड भी होता है। ओके